कानपुर देहात में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए जनता से वोट की अपील कर समर्थन मांगा है और विपक्ष को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता तक सीधे पहुंचने वाली योजनाओं को भी गिनाया है। कानपुर देहात में चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान होना है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात के कस्बा झिंझट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस बीच कन्नौज के भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सपा अध्यक्ष और एनडीए प्रत्याशी अखिलेश यादव पर शब्दों के तीखे तीर चलाने शुरू कर दिए। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और हमसे बदला लेने और बराबरी करने आए हैं। अगर बराबरी करनी है तो हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ से बराबरी करो, जिनको नाखून के बराबर नहीं हो। हमारी पार्टी सरकार बनने पर क्या क्या कार्य कराती है उसकी लिस्ट बनाती है, वहीं सपा के गुंडे लिस्ट बनाते हैं। चुनाव के बाद सबको देख लेंगे। जनता के वोट से 2019 में डिम्पल यादव को हराया था। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गुंडों के सरदार अखिलेश यादव को हराएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। अब तक 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं। जनता ने स्वीकारा है कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार। जनता से अपील करते हुए कहा कि गर्मी की परवाह न करते हुए बढ़ चढ़ कर मतदान कर सुब्रत पाठक को चुनाव जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा सपा की सरकारों ने भक्तों पर गोलियां चलवाई, भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवाया है। माहौल मोदी में है और मोदी जी की जबरदस्त लहर है और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अखिलेश जी कल आकर कह रहे थे कहीं कुछ नहीं है हमारा तो सब जय जय। 22 में भी यही कह रहे थे, 19 में भी यही कह रहे थे, 17 में भी यही कह रहे थे जब 2 लड़के इकट्ठे हुए थे, 14 में तो सरकार में ही थे। कल फिर दोनों लोग इकट्ठे हुए। जब लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी की मेहनत का चुनाव नहीं होता है, वो तो पब्लिक की मेहनत का चुनाव होता है। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है कि प्रत्याशी अकेले पहुंच ही नहीं सकता हजारों गाँव में। तो कुल मिलाकर ये चुनाव जनता लड़ती है और फिर जैसा कि जनता का कनेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी से है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो विश्वास चुनाव लड़ता है जनता के ऊपर और लोग मोदी जी के लिए चुनते हैं। 12-13 हज़ार वोटों से हराया था आपने डिम्पल को। अखिलेश को कितने वोटों से क्या लग रहा है? अब बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तब डिम्पल जी हारी थी, आपकी बसपा बाहर है तो इतना वोट तो सीधे कम कर देंगे। अच्छा, आपने जो अपने संबोधन के दरमियान सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला कि इस बार सरदार जो हैं गुंडों के सरदार को हराएंगे, क्या कुछ स्वाभाविक है ना कि अच्छा आज जिनकी सरकार में आज अगर उत्तर प्रदेश में अराजकता होगी उसके लिए दोषी कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आज उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हुई है तो इसका श्रेय किसको गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्या गुंडा अगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी के कारण इसका श्रेय उन्हीं को तो जाता है, कानून व्यवस्था का उन्हीं को तो जाता है ना। तो कुल मिलाकर अखिलेश के समय पर अगर गुंडों को संरक्षण नहीं दिया जाता था तो अराजकता होती कैसे थी, कैसे अराजकता हो सकती है? तो कुल मिलाकर वही गरीब आदमी की जमीन पर कब्जा कर लेता था और वो जमीन की कब्जा की शिकायत करने जाता था तो कब्जा करने वाला थानेदार के बगल में बैठा चाय पी रहा होता था। यही तो सब होता था। तो कुल मिलाकर उन अराजक तत्वों को संरक्षण देना। आखिर कैसे बन गए मुख्तार, कैसे बन गए अतीक? कोई बना इस सरकार में? बताओ आप किसी के ऊपर कोई भाजपा के संरक्षण में भी अगर कोई अपराधी अगर पनपा हो तो एक का नाम बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में, छोटे अपराधी का भी बता दो। तो कुल मिलाकर जब अतीक और मुख्तार बनाओगे तो ऐसे लोग अराजकता को तो बढ़ावा देंगे। अभी आप कह रहे थे कि अखिलेश जो है वो सीएम योगी के पैर के अंगूठे के बराबर है। जब हम कामों के हिसाब से बात करते हैं, जिस प्रकार से अखिलेश जी बताते हैं कि उन्होंने काम किए, उनके अपने काम तो बताते हैं, कारनामे नहीं बताते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब भाई अगर सांसद सुब्रत पाठक की तुलना करना है तो सांसद अखिलेश से करो। हम दोनों लोग 19 में सांसद चुने गए, मैं कन्नौज से चुना गया, अखिलेश जी आजमगढ़ से चुने गए। मैं तो अपने कन्नौज के काम बताता हूँ, मैंने सांसद रहते क्या काम किया। अखिलेश जी ने एक भी काम बताया कि भाई आपने सांसद रहते आजमगढ़ में कौन सा काम किया? आपकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी ने मैनपुरी से कौन सा काम किया? अरे मुख्यमंत्री बनके कुछ चंद काम यदि आपने कर दिए तो हमने कहा तो फिर मुख्यमंत्री से तुलना सांसद सुब्रत पाठक की थोड़ी ना हो सकती। मुख्यमंत्री से तुलना करनी है तो मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी से करो। तुमने मुख्तार पैदा किया, तुमने अतीक पैदा किया, बाबा ने दोनों को उल्टा टांग दिया। तो कुल मिलाकर महाराज जी ने के शासन में अभी गरीब शोषित वंचितों को उनकी योजनाओं का लाभ मिला है। धरातल के ऊपर कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। बाहर से इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो देश भर में जो योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता है उन सबके सामने अखिलेश यादव के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। तो मैंने कौन सी गलत बात की? जीत के लिए अस्वस्थ मैंने कहा ना कि जनता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से चुनेगी। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि नया भारत
ये नया भारत, बहन और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है, करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। बहन और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह सौगंध याद रखना कि सौगंध राम की खाते हैं, यही खाते थे ना कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है। मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर दिवंगत होते हैं, समाजवादी पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं गया था, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ गए थे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है, लेकिन यही अखिलेश यादव और यही समाजवादी पार्टी माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए गया था अभी हाल ही में, आपने देखा होगा। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं है, राम भक्तों के प्रति नहीं है, राम मंदिर के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है।